क्या आप जानते हैं 99% लोग अपने गोल्स इसलिए हासिल नहीं कर पाते क्योंकि असल दुश्मन उनका टैलेंट नहीं, उनका डेली हैबिट्स होती है। आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो शायद किसी ने सीधा सीधा नहीं बताया होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम गिरी और आज मैं बताने वाला हूँ कि क्यों लोग मेजोरिटी ऑफ द पर्सन 99% लोग फेल हो जाते हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप में। और मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते ही हम लोग की लाइफ बदलने वाली है। पॉइंट नंबर 1, नो क्लियर गोल। दोस्तों, हम आज तक जितनी भी हम लोगों की एज है, हम लोग बस चलते गए, हम लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है और हमें अपनी विज़न क्लियर नहीं है, इसलिए हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए फर्स्ट होना चाहिए कि आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर हमको पता होना चाहिए कि हमको यहाँ से, अपने घर से, अपने कॉलेज जाना है, तो उस तरह से हम लोगों के लाइफ में भी अपने सक्सेसफुल बनने के लिए भी अपने लाइफ में गोल होना चाहिए कि हमको इस गोल को अचीव करना है। तो आप उस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए बाकी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अपने गोल को डिफाइन करिए और सक्सेसफुल बनना सीखिए। पॉइंट नंबर 2, कंसिस्टेंसी की कमी। दोस्तों, कंसिस्टेंसी की कमी होने लगती है किसी भी चीज़ में। जैसे अगर हम ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर हमारा वीडियो में डिले होने लगता है किसी कारणवश, तो हम लोग का जो मन है इस साइड से हटने लगता है। क्यों हटने लगता है? क्योंकि जो अगर हमारा जो मन है वो डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहता है, क्योंकि उसका नेचर ही है कि एवरीथिंग इज, मतलब टहलते रहना उसका नेचर ही है। तो इसीलिए वो भागना चाहता है। तो और कंसिस्टेंसी जब हम कमी रखते हैं तो और भी हम फेल होने के चांस ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसलिए कंसिस्टेंसी में बरकरार रखिए ताकि हम अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल डायरेक्शन में ला सकें। पॉइंट नंबर 3, कंफर्ट जोन का ट्रैप। दोस्तों, 99% लोगों को फेल होने का जो मेजर कारण है वो यही है, कंफर्ट जोन का ट्रैप। दोस्तों, हमें लगता है कि हमारा सब कुछ स्मूथली चलता रहे, बट दोस्तों जब तक हमारे जीवन में जब तक कोई भी चीज़ स्मूथली चलता है तो हम बड़े चीज़ों के लिए या फिर कोई जो हमें अननोन जोन में जाने को बोल देता है तो हम लोगों को भय लगने लगता है। यही कंफर्ट जोन होता है। दोस्तों, इसमें 99% लोगों की ज़िंदगियां तबाह होती हैं और हम दावा करते हैं कि जो इस ट्रैप को जान जाता है, जो इस ट्रैप को महसूस करता है कि इसमें मेरी मतलब प्रॉब्लम बड़ी होने वाली है, तो वो इस ट्रैप को छोड़ता है और अपने गोल की तरफ प्रगति करने लगता है। पॉइंट नंबर 4, रॉन्ग सर्कल। दोस्तों, सर्कल का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि जो हम लोग बनाते हैं। दोस्तों, सर्कल का मतलब हो गया हम किन लोगों के साथ बात करते हैं, हम लोग किस तरह से सोचते हैं, हमारे माता पिता का एनवायरनमेंट कैसा है, भाइयों बहनों का एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स का एनवायरनमेंट, समाज का एनवायरनमेंट, उसी को सर्कल बोलते हैं। दोस्तों, अनजाने में ही हम लोग गलत ट्रैक में फंस जाते हैं, गलत सर्कल में फंस जाते हैं, कुछ गलत फ्रेंड्स के साथ फंस जाते हैं, जो मेजर प्रॉब्लम होता है फेल होने का। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि हमारी संगति किस प्रकार की है। वो कहते हैं ना कि जैसी संगति वैसी रंगति। दोस्तों, अपने जो सर्कल है उसको पहचानना सीखिए। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों, लर्निंग को इग्नोर करना। दोस्तों, पढ़ाई करने का मतलब होता है कि अपने सब्जेक्ट्स को ही पढ़ते रहना। बट दोस्तों, एक अमेरिकी निवेशक भी हैं, लेखक भी हैं, जिनका नाम जिम रॉन है। उनके द्वारा एक कोर्स मुझे याद है जो उन्होंने बताया है कि अगर आप एक दिन खाना नहीं खाते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आप एक दिन नहीं पढ़ते हैं तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग का जो मन है वो तरह तरह के विचारों से, अलग अलग इन्वायरमेंट से अपनी एनर्जी को लूज करता है, अपनी जो ऑरा होती है उसको लूज करता रहता है। और हमें सोचने के, समझने के जो अलग अलग तरीके होते हैं कि इन तरीक़ों से हम लोग सोचें तो वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम लोग लर्निंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। अगर आप लर्निंग पर फोकस करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जो फेल होने के बहुत ज़्यादा कारण होते हैं। इसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और याद रखना दोस्तों, सक्सेस कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है जो हमको हमेशा तय करते रहना है और अपने आप को अपडेट करते रहना है।
आई होप कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा और हमारा प्रयास है कि हम आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचाएं और आप भी ग्रो करें, हम भी ग्रो करें। जय हिंद।